आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने उर्दू टाइप कैसे करते हैं इसको अंडरस्टैंड करेंगे। टाइपिंग आप इंग्लिश में करना चाहो, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज आपको ऑफर करता है, लेकिन अगर अदर देन इंग्लिश अगर आप किसी भी रीजन की लैंग्वेज यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहो तो उसके दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ये जब आप कॉरल करेंगे या आप इलिस्ट्रेटर करेंगे उसमें भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर का एक हमारा सेगमेंट होता है कि आपको रीजनल बेस्ड अगर आपको लैंग्वेज स्विच करना हो, लेआउट सेट करना हो कीबोर्ड का, तो कैसे ऑन करते हैं। इसके दो डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं उर्दू टाइपिंग के लिए। और आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो कैनवस के ऊपर और आपको वहाँ पे उर्दू टाइपिंग की जरूरत पड़ गई है, कोई टाइटल लगाना है, कोई टैग लगाना है, तो आपने कोई वेबसाइट का लेआउट बना रहे हो या कुछ भी पोस्टर बना रहे हो, कोई पोस्ट बना रहे हो, कोई यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको उर्दू लिखनी पड़ती है। तो उर्दू लिखने के लिए कुछ चीज़ की सेटिंग्स हैं, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सेटिंग आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं एडिट मेन्यू के अंदर, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वो सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। और दूसरा, ये सेटिंग के अलावा आपको इसमें स्टेप नंबर 1 में आपको इसकी रीजन, जिस रीजन की आप लैंग्वेज या लेआउट सेट करना चाह रहे हो वो आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए कंट्रोल पैनल, तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले ये वाला एक्शन जो है ये भी हम कर सकते हैं। और ये यहाँ पे ये बताया गया, आपने फोटोशॉप ओपन करनी है नंबर 1, फिर आपने एडिट मेन्यू में जाना है। ठीक है, एडिट मेन्यू में जाना है, उसमें प्रेफरेंसेस होती हैं जिसमें जहाँ पे आप डिफरेंट सेटिंग्स हैं, जिसमें से एक सेटिंग है टाइप की। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे इसके अंदर ऑप्शंस आएंगी, चूज टेक्स्ट इंजन ऑप्शन सेक्शन। इसमें आपने ऑप्शंस हैं, उनको मैं अभी आपको बता देता हूँ। जस्ट आपको उस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है और फोटोशॉप को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है। तो ये करेंगे, ये भी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि करंटली मेरी जो कीबोर्ड की लैंग्वेजेस मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, वो मैंने उर्दू लैंग्वेज को रीजन में जाके सेटिंग्स की ऐड करवाई है। कीबोर्ड लेआउट ऐड जैसे मैंने करवाया, यहाँ पे आप अगर आप देखें, मैंने अरेबिक लैंग्वेज सऊदी अरब की, उर्दू पाकिस्तान और उर्दू पाकिस्तान दो जगह पे आपको नजर आ रहा है। ये जो है सेकंड वाली ऑप्शन, ये मैंने कंट्रोल पैनल के थ्रू इंस्टॉल किया है। तो मैं आपको इसके लिए कहूँगा कि ये आप अगर करना चाहो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिएगा, लेकिन आप मच मोर कंफर्टेबल फील करोगे अगर आप इस अप्रोच के साथ जाओगे। ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ खुद देता है, अभी करके दिखाता हूँ। और ये आप खुद से इंस्टॉल करते हो थर्ड पार्टी टूल। उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड से बोलते हैं, और ये साउंड लाइक आपके जो लेटर्स हैं, आप ए टाइप करते हो, अलिफ आएगा, बी टाइप करोगे बे आएगा, तो इसी तरह सी टाइप करोगे तो से, एंड टी फॉर टे, और शिफ्ट के साथ टे, और विदाउट शिफ्ट टी प्रेस करोगे तो ते और टे। तो ये साउंड लाइक होते हैं। तो हम लोग आमतौर पे, मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ इस ऑप्शन के साथ चले जाओ। ये भी कर सकते हो, मैं दोनों आपको वेज बता देता हूँ। और ये जो मैं आप कंट्रोल पैनल में जाना है, और कंट्रोल पैनल में जाके ये मेन्यू है, मेन्यू के अंदर लार्ज आइकन होगा, या ये इस तरह नजर आ रहा होगा कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरीज इसने यहाँ पे ऑन की हुई हैं। आपने इसकी रीजन की सेटिंग में जाना है। ठीक है, यहाँ से रीजन की सेटिंग को सर्च करना थोड़ी सी डिफिकल्ट जॉब होती है। ये वैसे तो ये यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप लार्ज आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें प्योरली यहाँ पे रीजन ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएगी सेकंड कॉलम में। यहाँ पे आपने क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपने लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, ये दिख रहा होगा लिंक। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जैसे जाएंगे तो मिडल ऑफ द स्क्रीन आपको कीबोर्ड के डिफरेंट लेआउट्स इंस्टॉल्ड मिलेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट इस वक्त इंग्लिश यूएस है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये आपके पास एक आइकन है, ऐड करने के लिए एक लिंक है, ऐड ए लैंग्वेज। और यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा, अदर देन इंग्लिश मैंने उर्दू रीजन का कीबोर्ड लेआउट ऑन किया हुआ है। इसके अलावा अरेबिक सऊदी अरब मैंने ये कीबोर्ड का लेआउट ऑन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप किसी और रीजन में हो, आप फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, आप जिस रीजन की लैंग्वेज को कीबोर्ड लेआउट ऐड करना चाहो, अब यहाँ ये कीबोर्ड लेआउट ऐड करेगा। ठीक है, लैंग्वेज चेंज नहीं कर रहे मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही, ये कीबोर्ड का लेआउट एक्टिवेट होने जा रहा है। इस वक्त ऑलमोस्ट 2 से 3 लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लोड कर रखी हैं। अगर आपको इसमें अपनी लैंग्वेज मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐड कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपका उर्दू नहीं होगा, उर्दू यहाँ पे कैसे आया बताने लगा हूँ। ऐड, आपने ये स्टेप करना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस उर्दू टाइप भी कर सकते हो, ऊपर आपको ले जाएगा। उर्दू के 2 ऑप्शंस नजर आएंगी, आपने
उर्दू पाकिस्तान को क्लिक करना है, इंडिया को ना कीजिएगा, ठीक है। उर्दू पाकिस्तान पे इस वक्त ये ग्रे इसलिए है, ये ग्रे आउट इसलिए है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपका यहाँ पे ग्रे नहीं होगा, ठीक है। आप जस्ट क्लिक करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, इस तरह ये आपका कीबोर्ड इंस्टॉल होके कुछ इस तरह यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो भी आपको लैंग्वेज पैक यहाँ पे लेआउट सेट करना है, यहाँ से आप ऑन करके जो भी आप यहाँ से लेना चाहो आप ले सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ओमानी अरेबिक लेआउट ऑन करना चाह रहा हूँ, क्लिक किया, ये इसी तरह जैसे उर्दू का मैं करूँगा, नेक्स्ट इंस्टॉल, ये लैंग्वेज पैक इसका इंस्टॉल होके आ गया, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, इसको आपको रिमूव करना है, तो आप जस्ट क्लिक कीजिएगा ऐसे, ये रिमूव ऑप्शन आ जाती है, क्लिक कीजिएगा ऐसे, ये रिमूव के ऑप्शन। इसको अगर आप टॉप ऑफ द लिस्ट, आप किसी गल्फ स्टेट में हो और आप इसकी प्रायोरिटी सेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से कर सकते हो। अरेबिक ओमान सबसे टॉप पे आ गया, ठीक है, इंग्लिश सेकंड पे आ गया। तो मतलब ये है कि अब ये जो आपको नीचे लैंग्वेज इंडिकेटर्स में यहाँ से टॉप ऑफ द लिस्ट अरेबिक ओमान यहाँ पे विजिबल हो गया। इसका मतलब है इसकी तरतीब या प्रायोरिटी जो है वो आप यहाँ सेट कर लोगे। अभी फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, इसकी प्रायोरिटी लो करो, फिर रिमूव होगा। टॉप प्रायोरिटी वाला रिमूव नहीं होता, ठीक है, इसको थोड़ा वन स्टेप लो कर ले, रिमूव, ये भी नहीं चाहिए, रिमूव। एक तो ये हो गया जी स्टूडेंट्स आज का लेक्चर का पार्ट, जिसमें आपको उर्दू लैंग्वेज को आपने एक्टिवेट कैसे करना है, नंबर 1, ठीक है, थ्रू कंट्रोल पैनल। दूसरा वे क्या होगा, जो कि मैं आपको एक चीज तो सिखा दी कि ये कैसे इंस्टॉल हुआ, उसकी प्रायोरिटी कैसे हाई लो कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताने लगा हूँ, अच्छा यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाए बगैर यहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरा ये जो कीबोर्ड का लेआउट है, ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये थर्ड पार्टी का है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुद नहीं ऑफर करता। आप इसको इंस्टॉल करोगे कैसे, ये CRULD उर्दू फोनेटिक लिखा हुआ है, गूगल कर लेना। क्या करना है स्टूडेंट्स, गूगल, जैसे ही आप लिखोगे, अगर आगे लिखना है उर्दू फोनेटिक लिख दीजिएगा, ये डाउनलोड यहाँ से कर लेना। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपने ऐसे ही करना है, फ्री वाला देख लीजिएगा, ठीक है, और ये डाउनलोड यहाँ से कर लीजिएगा। ये तकरीबन 252 KB का सॉफ्टवेयर है। जब ये डाउनलोड होगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके डाउनलोड के फोल्डर में, वहाँ से आपने राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, इसका सेटअप रन कर दीजिएगा। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आपको अवेलेबल हो जाएगा कुछ इस तरह। ये स्टेप आपने खुद से कर लेना है, ये मुझे चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ना इंस्टॉल करना, कर लोगे, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। फ़र्क क्या है अभी आपको दिखाता हूँ। ये वो स्टेप्स हैं जिससे आप उर्दू के जो जो कीबोर्ड का लेआउट उर्दू ऑन करोगे, अरेबिक ऑन करोगे, फ्रेंच ऑन करोगे, जो करना चाहो, ठीक है। यहाँ तक हो गया जी स्टेप आपका कंप्लीट। अब आ जाओ फोटोशॉप में, एनवायरनमेंट में आप चले जाओ, जो आपने पेज का साइज, कैनवस का साइज सेट करना है अपने डिज़ाइन के लिए। आपने कोई उर्दू का पोस्टर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई पोस्ट आपने डालनी है, साथ में कुछ इमेज को रख के यहाँ पे आपने वर्क करना है, इजीली कर सकते हो। ये लें जनाब, लेयर्स में आपने ये एक्टिवेट किया, ठीक है। बाकी ये ग्रेडियंट इसके ऊपर ऑन है, आप सिंपल करना है सिंपल कर लो, कलर जो रखना है, ये जनाब, ठीक है। इसके ऊपर आपने मिसाल के तौर पे उर्दू का कुछ टेक्स्ट यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है लिखना। फर्दर कुछ इमेजेस की प्लेसमेंट भी आपने इसके अंदर करनी है। तो यहाँ पे आपने उर्दू का टेक्स्ट कैसे लिखना है, और साथ में मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके हवाले से मैं एक पोस्ट बना रहा हूँ, कोई चिल्ड्रन रेलेवेंट एक्टिविटी है, यहाँ पे मुझे उर्दू का टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। उर्दू का टेक्स्ट कैसे लिखते हैं आप यहाँ पे,
जस्ट जिस तरह इंग्लिश का टेक्स्ट होता है उसी तरह उर्दू का टेक्स्ट होता है। आप अगर नई लेयर बनाना चाहो बना लो, अदरवाइज आपको पता है जब आप टूल सेलेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टल टाइप, अब ये आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, आप वर्टिकल लिखना चाह रहे हो या हॉरिजॉन्टल लिखना चाह रहे हो। मुझे वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल टाइप वर्टिकल ले लो टी, और जिस जगह पे आपको राइटिंग करनी है वहां पे क्लिक कर दो। और क्लिक करने से पहले ये 3 प्रॉपर्टीज देख लेना। ये उर्दू के डिफरेंट फॉन्ट्स इंस्टॉल है। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ ये फॉन्ट्स मैंने कहाँ से डाउनलोड किए। बड़े लिमिटेड से होते हैं या नहीं होते, ठीक है, या लिमिटेड होंगे या नहीं होंगे आपके सिस्टम में, डिवाइस में। आपने इंस्टॉल कैसे करने हैं, फॉन्ट्स कहाँ से मिलेंगे, ये आपको अभी मैं बता देता हूँ। काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे उर्दू नेम्स के साथ। ये फॉन्ट्स मैंने कहाँ से इंस्टॉल किए ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारे उर्दू के अब्बास, अहमद, अकबर, अल कलाम, जमील नूरी फॉन्ट बड़ा फेमस फॉन्ट है उर्दू के ऑपरेटर्स के लिए। ये फॉन्ट्स हैं जनाब सारे, इनको आप सर्च भी कर सकते हो। नफीस फॉन्ट, माई रीडर अरेबिक, और ये हैदर, डिफरेंट फॉन्ट, ये फॉन्ट्स हैं। तो फॉन्ट्स तो कहाँ से मैंने डाउनलोड किया ये अभी आपको बताता हूँ। फॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स आपने जाना है, वेबसाइट बेशुमार मिल जाएंगी। आप इनमें से किसी सर्च भी कर सकते हो गूगल के ऊपर, या आप इस वेबसाइट पे चले जाना। ये फ्री फॉन्ट्स बहुत सारे मिल रहे हैं आपको। इसका राइटिंग या स्क्रिप्ट आपको दिख रहा है, डाउनलोड कर लेना यहाँ से। अलसमीर बसाम बोल्ड, मुख्तलिफ नाम मिलेंगे आपको। ये राइटिंग, ये ये चाहिए, ये चाहिए, लिस्ट और भी है। जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, वो आप डाउनलोड कर, ऐसे अलसमीर राफिया यूनी डाउनलोड। यहाँ पे आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी से सेट करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे उर्दू कैसे आएगी, इसके लिए ये बाद में कर लीजिएगा। पहले अगर मैं यहाँ उर्दू लिखना चाहूँ, ये देखो, उर्दू मैं इससे भी लिख सकता हूँ, उर्दू मैं इससे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको सिंपल वे बताता हूँ उर्दू लिखने की। ये चाहे फोटोशॉप में लिख लो या यहाँ लिख लो, एक ही बात है। ये लो, जिसको नहीं भी आती ना उर्दू टाइपिंग कीबोर्ड का, वो भी कर सकता है। अगर आपको मसला हो टाइपिंग के अंदर, तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है वो बता देता हूँ। ये कीबोर्ड होता है, छोटा सा आइकन यहाँ पे टच कीबोर्ड के नाम से, ये बॉटम पे आपको नजर आ रहा है। ये अगर आपको ना नजर आ रहा हो तो आप इस टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। विंडोज 10 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, दोबारा बताता हूँ, विंडोज 10 में ये फीचर होती है, इसको ऑन कर लीजिएगा। इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है कि मुझे हे का नहीं पता चल रहा, हे कैसे आएगा। यहाँ से आप देख लो, ये आ गया, चेक कीजिएगा। यहाँ पे आप आ जाओ, क्लिक कर दो, और ये कीबोर्ड को अब एक्टिवेट कर दो। अब फोटोशॉप है या ये सॉफ्टवेयर है, ये वेबसाइट है, कोई टेंशन नहीं, सेम सेम। तो देख लो आ गया जिंदा। तो यहाँ पे स्पेस ये आ गई, बे, अलिफ, दाल। ये कीबोर्ड आपके लिए लर्न करना, अपनी स्पीड सेट करना आपके लिए आसान है। क्रॉस कर दो, ये देखो, आपने टेक्स्ट लिखा, उसका यहाँ पे फॉन्ट का वर्जन आपको यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, डाउनलोड कर लो, ऐसे। डाउनलोड ये आपका होगा, ये हो गया, ठीक है। ये ऊपर आपको दिख भी रहा है इंडिकेटर, डाउनलोड के फोल्डर में आया होगा, यहाँ चले जाइएगा।
ये आपकी फाइल आ गई, कंप्रेस वर्जन, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट, ये आपका फोल्डर, जंप इनटू द फोल्डर, ये आपका फॉन्ट, राइट क्लिक, इंस्टॉल्ड, ये जी इंस्टॉल हो गया। समीर राफिया यूनिकोड, ये इंस्टॉल हो गया। आप फोटोशॉप में जाओ, यहाँ पे अगर आपको इसको यूज करना है, यहाँ से फॉन्ट ले लो, सर्च कर लेते हैं, यहाँ से आप चेंज करो लेआउट, ये वो फॉन्ट आपका बॉटम पे आ चुका। ठीक है, अभी मैंने इंस्टॉल किया, क्लिक कर दो, फॉन्ट ऑन कर दिया, साइज बता दो, साइज बता दिया, और यहाँ पे क्लिक करके आप टाइप कर लो जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये अच्छा, ये जो लिखना है ना, ये अभी इंग्लिश में लिखा जा रहा है क्योंकि लेआउट आपका इंग्लिश ऑन है, इसको उर्दू कर दो। अब दोनों में फ़र्क बता दूँ आपको, अगर ये यूज़ करोगे तो किस तरह आपके लिए इजी मोड ऑन होगा, ये करोगे थोड़ा डिफिकल्ट है, उर्दू के लेटर्स को पिक करना, टाइप करना आपके लिए मुश्किल होगा। वो कैसे, साउंड लाइक नहीं है, ये फोनेटिक नहीं है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करो, कीबोर्ड का लेआउट दिखा दो, ये देखो, आप डायरेक्ट फिजिकल कीबोर्ड यूज़ कर लो या ये आपका टच कीबोर्ड यूज़ कर लो। टच कीबोर्ड ऑन करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका बाज़ वक़्त कीज़, आपकी लेटर्स जो हैं हार्डवेयर कीबोर्ड का वो प्रॉब्लम कर रहा होता है, क्योंकि कोई लेटर आपका परेशान कर रहा होता है, सही टाइपिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये देखो, ये टच कीबोर्ड इसीलिए दिया जाता है कि अगर आपका कीबोर्ड हार्डवेयर वाइज कोई प्रॉब्लम कर रहा हो तो ये सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हुए अपना काम कर लो। अगर आपने पाकिस्तान लिखना है, यू हैव टू गो विद दिस वन। अब एक मसला है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, पे लिखता हूँ, अलिफ लिखता हूँ, काफ लिखता हूँ, अलग अलग लेटर आ रहे हैं। ये अब परेशानी आपको मिलेगी फोटोशॉप में, इसका सोल्यूशन देता हूँ अभी आपको। ये देख रहे हो, मैं जो भी लिख रहा हूँ अलग अलग यहाँ पे हरूफ नजर आ रहे हैं, पा किस, ठीक है, तान। ये अब आपको इसको कनेक्ट नहीं कर रहा लेटर्स को एक फ्लो के साथ। इसकी क्या वजह होती है, फोटोशॉप के जो यूजर्स होते हैं परेशानी होती है, तो इसको ठीक करने का तरीका, आपने अगर प्रॉपर सेंटेंस वाइज वर्ड वाइज लिखना है, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको उसके प्रेफरेंसेस सेटिंग देखनी पड़ेगी। टिक कर दो पहले, गो के मुझे नहीं चाहिए, खत्म कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। और ये देख रहे हो, ये इसी तरह लेयर आती है जिस तरह एक इंग्लिश का वर्ड या पैराग्राफ या टेक्स्ट जो लिखते हो, टाइटल वगैरह। ठीक है, लेकिन अभी मुझे एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन पहले निकालते हैं। आपने जाना है एडिट में, यहाँ पे आपने जाना है प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे आपने टाइप देखना है किधर है, टाइप पे क्लिक करना है। टाइप का ये आपका ऑप्शंस आ जाएंगी, टाइप से रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आपकी ये वो टेक्स्ट इंजन ऑप्शन है जिसको चूज करने को कहा गया था स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे लिखा होगा लैटिन एंड ईस्ट एशियन लेआउट, इसको आपने टिक हुआ हुआ जरूर होगा, लेकिन आपने इसको वर्ल्ड रेडी लेआउट, वर्ल्ड की लैंग्वेज को जो आपका सपोर्टिव जो राइट ऑप्शन है दिस वन, वर्ल्ड रेडी लेआउट, इसको ओके कर दो। अच्छा, अभी भी अगर आप लिखोगे अभी भी प्रॉब्लम वही होगी, यू हैव टू क्विट। सेव करना है, चलिए दोबारा बना लेंगे। लोड अगेन, ये सेटिंग को रिक्वायर्ड है मेमोरी में अपडेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर की वैल्यूज कॉन्फ़िगर करता है उसको। ये हो चुकी, फोटोशॉप दोबारा ओपन करो, अब आप राइटिंग करो। अब आपकी मर्जी है लेआउट पहला यूज करना या दूसरा। दूसरा इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि टाइपिंग आपके लिए इजी वे देता है। तो ये आपने यहाँ से क्रिएट करना है अपना कैनवस का साइज। कैनवस का साइज सेट करने के बाद यहाँ पे हम अगेन एक पेज बना लेते हैं जल्दी से, एक पेज बना लेते हैं, और पेज के ऊपर मैं एक पोस्ट रेडी करता हूँ। और ये जी आपका पेज ओपन हो गया। इस पेज के ऊपर मैं फिलिंग लाइट कलर की कोई ले लेते हैं, जैसे ली थी मैंने। और फिर उसके बाद जनाब
इसके ऊपर मैं अपना टेक्स्ट जो उर्दू का है वो राइट करने लगा हूँ। लेकिन उर्दू को टेक्स्ट को राइट करने से पहले ये सारी सेटिंग जो मैंने आपको बोला, इंस्टॉलेशन ऑफ फॉन्ट्स वो भी मैंने बता दिया, रीजन की सेटिंग कैसे ऑन करनी है, थर्ड पार्टी टूल को कैसे इंस्टॉल करना है। अवेलेबल जब हो जाएगा तो उसको आपने प्रेफरेंसेस में जाके वर्ड रेडी लेआउट ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करनी है। पहले मैंने वो मसले डिस्कस किए हैं जो होते हैं आपको, ठीक है। लेकिन इन मसलों से बचने का तरीका स्टूडेंट्स क्या है कि ये सारी चीजें पहले से आप कर दो ताकि परेशानी कम से कम हो, वरना आपको उर्दू टाइपिंग में डिफिकल्टी इसमें मिलती है सॉफ्टवेयर में, सिर्फ फोटोशॉप में, ठीक है। एज सच बाकी किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में ये आपको परेशानी नहीं मिलेगी। तो इजी वे इज दैट कि आप पहले ये सेटिंग प्रेफरेंसेस की, फिर इंस्टॉलेशन ऑफ द फॉन्ट्स, देन रेडी योर कैनवस पोस्ट जो भी आपका है कंटेंट उसका। और ये जनाब आपने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, कुछ और आपने राइटिंग करनी है, आपने टाइप टूल को ऑन करना है। टाइप टूल ऑन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है उस पॉइंट पे। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले यहाँ से फॉन्ट लिस्ट में से ले लीजिएगा, जो फॉन्ट आपको चाहिए वो ले लीजिएगा, जो साइज आपने देना है वो दे दीजिएगा, जो कलर आपने सेट करना है वो कर लीजिएगा, जो अलाइनमेंट देनी है वो कर लीजिएगा। जब सब कुछ हो गया है तो आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ से जाके आप अपना कीबोर्ड जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा दिस वन इज ओके, ठीक है। ये फोनेटिक कीबोर्ड होता है, ये ऑन कर दिया करो। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती, लेआउट की समझ नहीं है, यू हैव टू ऑन टच कीबोर्ड। ये टच कीबोर्ड है, ये अगर यहाँ आइकन नजर ना आ रहा हो तो यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। और ऑन करने के बाद जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है टाइपिंग वो सामने रखो सरफेस, और यहाँ पे आप क्लिक कर दो उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन यूजिंग दिस टूल ये क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद आप अगर खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपको मसला है, आपको लेटर्स का नहीं पता लग रहा कि ए से क्या है बी से क्या, तो ये आप यहाँ से ऑन कर दो टच कीबोर्ड। ये आपका टच कीबोर्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको पी फॉर पे, ये फोनेटिक है, के फॉर काफ, और सॉरी आपने बैक करना, पे के बाद अलिफ, फिर काफ, फिर एस फॉर सीन, और शिफ्ट एस फॉर स्वाद, टी फॉर ता, और टे शिफ्ट के साथ, अलिफ, नून, एन फॉर, परेशान नहीं होना, आप उसका रिस्पेक्टिव जो आपका फिंगर होगा ना प्लेसमेंट वो एन के ऊपर होगी। स्पेस, जिंदाबाद, जेड में आएगा, जे एंड जाल, नून एन में आएगा, एन का जो लेटर है, दी दाल, ये आमतौर पे भूल जाता बंदा, यहां से देख लेना, स्पेस, बाद, बी, अलिफ, दाल, ठीक है। और इसको क्लोज कर दो। और ये जी आपका वो टेक्स्ट जो आपने लिखना चाह रहे थे उर्दू में। अगर आपको कीबोर्ड के साथ अंडरस्टैंडिंग है, कंफर्टेबल हो, तो डायरेक्ट टाइप कर लो फिजिकल कीबोर्ड पे। नहीं अंडरस्टैंडिंग तो टच कीबोर्ड को ऑन करो, टिक करो, एवरीथिंग इज ओके। फॉन्ट मैंने इंस्टॉल करना सिखा दिए, बाद में अगर आपको चेंजेस करनी है कोई टेंशन नहीं, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ से फॉन्ट लिस्ट में से जो पसंद आता है वो ले लो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि करंटली फॉन्ट की क्या लुक निकल रही है। ये आप ऑन कर लो, और यहाँ से आप अपनी मर्जी से फॉन्ट चेंज कर दो। ये सारे फॉन्ट्स हैं, इंग्लिश वाले ना लेना, उर्दू में चले जाना। ये आ गया, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। और इंस्टॉल कैसे करने हैं ये भी मैंने आपको लोकेशन बता दी, ठीक है। उस लोकेशन से आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, और जहां आपको टेक्स्ट राइटिंग रिक्वायर्ड है वहां पर क्लिक करके ये आप अपने टेक्स्ट को ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने
अपने टेक्स्ट को राइट करना है, और राइट करने के बाद अगर आप इसके ऊपर फॉर्मेटिंग सेट करना चाह रहे हो, आप इसके ऊपर आपको याद होगा मैंने आपको टाइप टूल जब करवाया था टिक कर दो, ठीक है। टाइप टूल जब करवाया था तो उसमें मैंने ये भी बताया था आपको, वो आप ऑप्शन ये भी कर सकते हो इस पे। ये सब कुछ इसी तरह चलेगा जिस तरह आपके उर्दू के टाइप के ऊपर चल रहा था। आप बहुत अच्छे अच्छे अपने जो टेक्स्ट के टाइटल्स, पैराग्राफ्स अगर आपको लिखने हो, आप इजीली यहाँ से लिख सकते हो। जिस तरह का आपको टच देना है इसको आप दे सकते हो, ठीक है जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसको राउंड शेप के ऊपर भी अप्लाई करना हो, यू कैन डू इट। टाइप करना हो और ओवर द पाथ आप कर सकते हो। ये इस तरह जैसे मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर राउंड दी शेप अपना कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो आप लिख सकते हो। फिर एक नज़र ऑफ कर देता हूँ। ये आपको शेप पाथ वगैरह मैंने बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर आपने टी फॉर टाइप आपने एक्टिवेट करना है। उर्दू लैंग्वेज का कीबोर्ड ऑन है, ये आपने ऑन किया हुआ है। और अब आप इसके सरफेस को जैसे टच करोगे, हिट करोगे, ये जिगजैग लाइन नजर आएगी, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे टाइप शुरू कर देना। इस तरह आप अपना टाइप कर सकते हो टेक्स्ट ओवर द सरफेस, ठीक है। सेम उसी तरह जैसा इंग्लिश का होता है। बाकी इसकी मूवमेंट आपको मैंने बताई हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर लेना, इनसाइड पुश करना है, आउटसाइड लेके आना है, स्टार्ट में रखना है। एक आपको पता है स्टार्ट होता है, एक एंड का इंडिकेटर होता है, तो यहाँ से इसको इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो। ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। और इसकी जहाँ तक फॉर्मेटिंग का ताल्लुक है, अब यहाँ से इसको ऑन करके लेफ्ट राइट सेंटर भी कर सकते हो। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने इंग्लिश टेक्स्ट लिखते वक्त आपको समझाई थी, आज उसको मैंने रिपीट कर दिया ओवर योर उर्दू टेक्स्ट, ठीक है जी। तो उर्दू टेक्स्ट इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के, अगर आप उर्दू लिखना चाह रहे हो इनसाइड दिस शेप यू कैन डू इट। आपने कोई यहाँ पे लेबलिंग करनी है, इसके अंदर कोई आपने टेक्स्ट लिखना है, आप इसके अंदर भी उसी तरह लिखोगे जिस तरह आप इंग्लिश का टेक्स्ट लिखते हो। जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल लिखना है वर्टिकल भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वर्टिकल टेक्स्ट भी इसी तरह आ जाएगा। आपने ये क्लिक करना है और देखो, अगर आपने इसकी सरफेस को ऊपर करना है जिसे पाथ बोलते हैं, तो ये आपने वेट करना है आइकन को जिगजैग लाइन में कन्वर्ट होते हुए, इंसर्ट का आइकन माउस का। और अगर आपने इसके इनसाइड लिखना है तो राउंड शेप का आपने वेट करना है इंसर्शन के लिए। और जैसे आप क्लिक करते हो, ये अब आपका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जाएगा और लैंग्वेज वो होगी जो आपने कीबोर्ड का लेआउट ऑन किया हुआ है, ठीक है। ये आपको पता है टेम्पलेट टेक्स्ट होता है, आप जो भी टाइप करोगे इनसाइड दिस वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप कुछ भी लिखना चाहो यू कैन डू इट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी टैग लगाना हो आप यहाँ पे आप दे सकते हो। ये अब क्योंकि लैंग्वेज आपने उर्दू ऑन की है तो उर्दू के ही हरफ आ रहे हैं, लेटर्स 50, ये 50 मैंने लिखा है, ठीक है। परसेंट का साइन देखते हैं इसमें कैसे आता है। अगर आपको नहीं समझ आ रही इसका टच कीबोर्ड ऑन कर दो, यहाँ से आप इसको देख सकते हो जो भी लेटर आपका मिसिंग लेटर है। और अगर आपको इंग्लिश का चाहिए आप उसी वक्त इंग्लिश में स्विच कर दो, टेंशन नहीं लेनी, आप उसी वक्त इंग्लिश में स्विच कर दो ऐसे। और लेटर अगर आपको कोई इंग्लिश का भी लिखना हो यू कैन डू इट।
समझ रहे बात? और इसको सिलेक्ट करके आप इसका फॉन्ट छोटा करना है, आप कर सकते हो। आप दोनों टेक्स्ट को पैरेलल लेके चल सकते हो, वो नहीं आपने टेंशन लेनी। समझ रहे बात को? तो इस तरह आप उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक, जो लैंग्वेज आपने स्विच करना हो, आप जस्ट स्विच करो, वर्क करो और उसको क्लोज करो। ये एक वे है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को अपने कैनवस के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको कम से कम आज के दिन के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर आपको कैनवस के ऊपर अपना कोई भी टेक्स्ट चाहिए, कि जिस भी लेआउट को ऑन करना है, आपको ऑन करने के मैंने दोनों तरीके बता दिए और दोनों तरीकों के बाद ये आपको अवेलेबल हो जाता है। जिस भी लैंग्वेज में आपने स्विच करना है उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए जस्ट क्लिक करो, वर्क करो और क्लोज करो। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप 2। और इसमें ये जी आज का लेक्चर का फर्स्ट सेगमेंट था, जिसमें हमने आज लर्न किया उर्दू कैसे लिखनी है, उर्दू के फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। ये वो सेटिंग्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं आपको फोटोशॉप में, विंडोज़ 10 में। ठीक है, जो की बात करता हूँ। अब आ जाओ जी अगला जो सेगमेंट है आपके लेक्चर का।